morning students, how are you all? Fine, जय श्री कृष्णा। स्टूडेंट लास्ट हमने क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 10 शुरू ही किया था। हमारा एक ही लेक्चर क्लास में हमने थियोरी की थी, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की, है ना, मैथ्स के अंदर। आज हम वो भी रिपीट करेंगे, पहले से ही वो चैप्टर पूरा का पूरा हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखना, यहाँ पे ही देखना। सर्कल्स के अंदर हमने जो भी क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो और उसके आगे भी जो होगा वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्कल को जैसे ही चैप्टर का नाम हमारे सामने आता है तो हमें एक ही बात मगज में, माइंड में, हमें अपने मगज के अंदर एक ही बात वो आती है, वो है ये फिगर, है ना, ये फिगर सर्कल, दैट मीन्स ये फिगर। इसी फिगर में हमें सब कुछ अंडरस्टैंड करना है कि सर्कल तो है ही, चलो सर्कल तो पढ़ ही लिया हम छोटे स्टैंडर्ड से, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सब पढ़ते ही आ रहे। अब यहाँ पे सर्कल का मतलब ऐसे ही सर्कल को देख के चलो कर लिया, ऐसा नहीं होगा ना। इसके अंदर और भी कुछ सर्कल रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे। ओके, तो वो सब क्या है वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो जैसे कि हमने कल देखा था, फर्स्ट वन मैं अच्छे से आपको बाद में भी दिखाऊंगी, ओके, बाद में लिखाऊंगी डेफिनेशन के साथ, लेकिन आपको पहले अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। सर्कल को अगर आप राउंडर से ड्रॉ करते हो तो आपको पता है कि आप राउंडर से इस तरह से ड्रॉ करोगे ना, तो बीच में जो राउंडर का पॉइंट होगा वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो बस यही उसी तरह से, सपोज ये सर्कल है, क्योंकि मैंने विदाउट राउंडर ड्रॉ किया है, तो अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो आपको सपोज करना है कि सपोज ये सेंटर है। रेडी, सेंटर में आपको और क्या करना है, तो सेंटर को हम कोई भी पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो सपोज ये O है, तो हियर O इज अ सेंटर। तो ये सेंटर समझ में आ गया कि चलो हमने राउंडर से जो भी सेंटर को पॉइंट में बीच में रख के यहाँ पे जो जैसा भी किया, तो ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ से हम ऐसा करते हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा हमारा सर्कल ऑफ द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकेंड वन, अगर हमने सेंटर को पढ़ लिया तो अभी हम यहाँ से यहाँ तक हमारा राउंडर ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह से राउंडर ओपन किया कि यहाँ पे हमारे सर्कल की लाइन आ रही है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस बोलते हैं ना। हमें पता ही है सर्कल के सेंटर से, ये हमारा सर्कल का सेंटर, उससे लेके सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट सब जगह सेम ही रहेगा, है ना। आप जहाँ कहीं पे भी ड्रॉ करो सब जगह सेंटर तो सेम ही रहेगा। तो ये जो यहाँ से सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ द सर्कल, सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर का कोई पॉइंट है वहां तक डिस्टेंस, सेंटर टू पॉइंट ऑफ द सर्कल, इट्स कॉल्ड इट्स रेडियस। क्या बोलेंगे इसको हम, इसकी रेडियस। तो ये जो मिलेगी यहाँ से यहाँ तक हमें, ये क्या मिल जाएगी, रेडियस। क्लियर, या आप छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ ही चुके हो, लेकिन अगर किसी को ना पता हो तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान रख के देखना। रेडियस के बारे में पता चल गया, अब हमें और क्या ड्रॉ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेडियस लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे दूसरी भी कोई रेडियस ड्रॉ की तो दो रेडियस मिला के ये पूरी लाइन हो गई जो सेंटर से पास होती है। देन इट्स कॉल्ड इट्स डायामीटर, सेंटर से पास होने वाली लाइन सेगमेंट, डायामीटर। क्या बोलेंगे इसको हम, डायामीटर। डायामीटर क्या है, सेंटर से पास होने, पास थ्रू द सेंटर, a line segment which pass through the center, which
पास थ्रू दी सेंटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डायामीटर। जो डायामीटर आप ऐसा ही नहीं कि इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। दिस इज द ऑल्सो इस तरह जो सेंटर से होता हुआ जाए और पूरे सर्कल को टच करे 2 पॉइंट में, यहाँ पे भी और यहाँ पे, देन इट्स कॉल्ड इट्स डायामीटर। डायामीटर के बाद जो आती है उसकी बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कोड, जिसके ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे ही हो, तो इसे हम बोलेंगे कोड। अ लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके 2 पॉइंट्स सर्कल पे हो, विच 2 एंड पॉइंट्स आर ऑन दी सर्कल। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके 2 पॉइंट्स सर्कल पे ही हो। ऐसा ही नहीं कि एक ही लाइन सेगमेंट इस तरह से होगा, यहाँ पे भी होगा, आप चाहो तो यहाँ पे भी, आप चाहो तो यहाँ पे भी, आप चाहो तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो सेंटर आएगा, है ना। तो इट इज द ऑल्सो डायामीटर। तो जरूरी नहीं है कि ये जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ही हो, यहाँ पे ही। आपको मजा है तो आप उसको सेंटर से भी ड्रॉ कर सकते हो ना। तो इसके भी 2 एंड पॉइंट सर्कल पे ही ऐसा लाइन सेगमेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट विथ 2 एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, दैट इज दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। क्या बोलेंगे हम इसको? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर? ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल पे ही होने चाहिए। आप कोई भी तरह से कोड ड्रॉ कर सकते हो, आपको अच्छा लगे आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपको करने को नहीं बोला जाएगा, आपको दिया हुआ होगा। अभी ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में चलो कोड ड्रॉ करो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट तो दिया हुआ होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कोड है। क्लियर? चलो, तो कोड के बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। 4th वन इज रेडियस हो गई, सेंटर हो गया, डायामीटर हो गया, कोड हो गया। अब कोड के बाद हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ओके, आर्क के बारे में पहले बात कर लेंगे, फिर हम सेंटर के सेगमेंट और सेक्टर के ऊपर जाएंगे। तो सर्कल के 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ सर्कल का पार्ट, पीस ऑफ सर्कल, पीस ऑफ सर्कल, देन इट्स कॉल्ड एन आर्क। ओके, सर्कल का टुकड़ा। तो आर्क को अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको ये टुकड़ा दिखेगा, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये बड़ा वाला टुकड़ा भी दिखेगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आर्क मिलेंगी। फर्स्ट वन इज माइनर आर्क, ये P और Q बोल देते हैं हम इसके एंड पॉइंट को, तो माइनर आर्क। एंड सेकेंड माइनर आर्क PQ एंड मेजर आर्क PQ। क्लियर? अगर आपको आर्क लिखना नहीं है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको आर्क नहीं लिखना है तो माइनर PQ के ऊपर आप इस तरह से आर्क लिख सकते हो। ओके, माइनर आर्क PQ एंड मेजर आर्क PQ, इसका मतलब होता है आर्क। आर्क को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये 4th हमने क्या देखा कि पीस ऑफ द सर्कल जिसके 2 एंड पॉइंट्स भी सर्कल पे ही होंगे, पीस ऑफ द सर्कल इट्स कॉल्ड एन आर्क। उसको हम आर्क तो बोल सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स अगर सर्कल का पीस है तो एंड पॉइंट सर्कल पे ही होंगे। तो अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन अच्छे से अभी लिखाने वाली हूँ, इसलिए। अभी 5th वन, अगर हमने आर्क को समझ लिया तो वो हो जाएगा हमारा माइनर एंड मेजर दोनों मिल गया। अब हम सेक्टर और सेगमेंट देखने वाले हैं, तो इसको मैं इरेज कर दूं, फिर बाद में सेक्टर और सेगमेंट अच्छे से देखेंगे। क्लियर? चलो, आपको ये अच्छे से नोट डाउन करना, कहीं पे भी कर लो, फिर हम बाद में अच्छे से देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया? चलो, अभी मैं इसको इरेज करती हूँ।
और क्या देखने वाले हैं हम, सेक्टर और सेगमेंट। तो ये क्या है, तो हमने कोड पढ़ी है ना अभी, कोड दैट मीन्स जिसके दो एंड पॉइंट सर्कल पे हो, है ना, तो दिस इज द कोड। ऐसा एरिया जो किससे बनता है, इस एरिया मेड बाय कोड एंड अ पार्ट ऑफ सर्कल। या तो पार्ट ऑफ सर्कल, पीस ऑफ सर्कल, या तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो कोड एंड आर्क। आर्क ही हुई ना, ये भी हुई ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। क्या बोलेंगे, देन इट्स कॉल्ड अ एरिया मेड बाय कोड एंड अ पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ए सेगमेंट। क्लियर, इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। तो जैसा आर्क में देखा था, अगर माइनर आर्क हम लेते हैं और उससे बना हुआ जो ये एरिया लेते हैं, तो देन इट्स कॉल्ड माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा ये, माइनर सेगमेंट। अब सेक्टर बोला था ना, ये सेक्टर नहीं सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला अगर हम पोर्शन लें तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। क्लियर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। कोड और सर्कल के आर्क से बना हुआ रीजियन, अ रीजियन इज मेड बाय कोड एंड अ आर्क। सिक्स्थ वन, ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर से होती हुई रेडियस, और ये हमने आर्क ले ली, तो ये जो हमारा पार्ट बनता है ना, देन इट्स कॉल्ड अ सेक्टर। तो अ रीजियन इज मेड बाय एन आर्क एंड द रेडियस joined to the arc, which join to the end points of arc। क्लियर, क्या बोला है कि a region is made by an arc, ऐसा रीजियन जो आर्क एंड द रेडियस, आर्क एंड रेडियस से बना हुआ, लेकिन रेडियस क्या, तो कि विच ज्वाइन टू द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क, आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली रेडियस ही लेनी है। क्लियर, देन इट्स कॉल्ड अ सेक्टर। Then this called is, this is called, क्लियर। तो सेक्टर में भी दो पार्ट बनेंगे, सेक्टर तो समझ लिया, छोटा वाला हो तो माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला हम ले तो मेजर सेक्टर। क्लियर, आया समझ में। तो ये हो गई हमारे सारे सर्कल्स की बात, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे नहीं की। क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोड में यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में लेती हूँ तो जिसके दो पॉइंट से वो सर्कल पे आएगा और वो सेंटर से पास होती हुई लाइन, देन इट्स कॉल्ड इट्स डायामीटर। ये मैंने बताया था, लेकिन इसको ये जो सर्कल को दो, ये कोड भी है तो ये भी सेक्टर होगा और ये भी सेक्टर होगा, सेक्टर की सेगमेंट सेक्टर। तो दो पार्ट में बनेगा क्योंकि रेडियस एंड आर्क बोथ आर, आप उसको सेक्टर भी बोल सकते हो और सेगमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट भी आप ले सकते हो। तो सेक्टर, माइनर एंड मेजर, तो यहाँ पे तो बोथ आर इक्वल, है ना, हाफ सर्कल, तो देन इट्स कॉल्ड ए सेमी सर्कल। अगर डायामीटर जो है उससे आप एक रीजन बनाते हो तो वो सर्कल के दो पार्ट बनाएगा, देन इट्स कॉल्ड ए सेमी सर्कल। क्लियर, सेमी सर्कल की बात हो गई, डायामीटर की बात हो गई, और एक बात दिखना है कि लॉन्गेस्ट कोड क्या है, तो लॉन्गेस्ट कोड डायामीटर ही है,
तो वो भी याद रखना है। सेक्टर की भी बात हो गई, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ओके, तो यहाँ तक एक्सरसाइज नंबर हमारी जो 10.1 है उसकी सारी थ्योरी हमने कवर कर ली। और एक बात देखो अभी भी कि सर्कल जो है मैं ड्रॉ करती हूँ, तो ये मैंने प्लेन पे सर्कल ड्रॉ किया है। तो सर्कल के 3 पार्ट्स होंगे। ये सर्कल के बाहर का एक्सटीरियर पार्ट, ये सर्कल के अंदर का इंटीरियर, और ये जो सर्कल है ऑन दी सर्कल। क्लियर? या तो फिर आप सिर्फ सर्कल ही बोल सकते हो। क्लियर? तो ये एक अच्छे से आपको याद रखना है कि सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो सर्कल का इंटरनल पार्ट दैट इज इंटीरियर, बाहर का पार्ट दैट इज एक्सटीरियर, एंड एग्जैक्टली सर्कल का पार्ट दैट इज ऑन दी सर्कल या तो सर्कल। क्लियर? तो ये थ्योरी आप लोग अच्छे से समझ तो गए ही होंगे। अभी हम इसकी थ्योरी जो है वो लिखेंगे। तो चलो आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखें। चलो, तो अब देखेंगे यहाँ पे हमने जो डेफिनेशंस अभी हमने ऐसे ही अंडरस्टैंड की है फिगर के थ्रू, उसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। तो वो हम अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो जो आपने अभी यहाँ पे देखा था फिगर में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सर्कल क्या है? तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर, विच आर एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। द पॉइंट्स ऑफ ऑल, ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स इन अ प्लेन, पॉइंट्स का कलेक्शन, बट पॉइंट इज इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। हमें क्या करना है? विच आर एट अ फिक्स पॉइंट, यानी कि ऐसे जो फिक्स पॉइंट की कलेक्शन बनती है उसी से हमें क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, यस दिस इज द क्लोज्ड कर्व, ऑल ऑफ whose पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन, सारे पॉइंट सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यस, and arc at the same distance from the center, and are at the same distance from the center, यानी कि सेंटर से ये जो सारे पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे ही होंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर के है तो सारे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही होंगे। ओके, ये समझ में आया डिस्टेंस का और सेंटर का। तो देखो, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमें मैंने बोला कि 3 सेंटीमीटर का है, तो ये 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ द सर्कल भी बोलेंगे। नाउ कोड के बारे में बात करेंगे। तो अ कोड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन, सर्कल की लाइन है। कोड क्या है? तो कि एक लाइन है जो किसको ज्वाइन करती है? ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, देन इट्स कॉल्ड अ कोड। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है उसको हम कोड बोलेंगे। तो कोड ऑफ अ सर्कल इज लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है सर्कमफेरेंस के। किसका सर्कमफेरेंस? सर्कल का। तो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस हमने देखा ही नहीं है, तो आपने देखा तो लेकिन पता नहीं है। तो ये जो सर्कल, जैसे कि हम स्क्वायर होता है तो उसके अंदर हम पेरीमीटर मेजर करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक सारी कॉर्नर बॉर्डर का डिस्टेंस। तो सर्कल में भी इसी तरह से हमें ये जो लाइन को मेजर करना है तो उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला आपने पढ़ी है छोटे स्टैंडर्ड के अंदर, 2πr। तो बस ये सर्कमफेरेंस ही है ना, उसके ऊपर के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इट्स कॉल्ड अ कोड। अ कोड पासिस थ्रू द सेंटर, अगर कोड सेंटर से पास होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। और एक लिखा है कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायामीटर क्या है? सबसे बड़ी कोड है। और यहाँ पे एक रिलेशन भी दिया गया है कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायामीटर। आर्क के बारे में बात करेंगे तो अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल का कोई पीस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, सर्कल का कोई पीस जिसके ये यहाँ से यहाँ तक है, ये सर्कल के बाहर चला गया, ये ले लिया हमने इतना सा पीस, तो देन इट्स कॉल्ड एन आर्क। आर्क में 2 टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पे पी क्यू माइनर लेंगे तो माइनर आर्क, मेजर लेंगे तो मेजर आर्क।
उसी तरह से इन अ सर्कल इक्वल कोड्स हैव ए इक्वल आर्क्स। अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने कोड बनाई तो यहाँ से यहाँ तक कोड बनाई, ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, तो ये आर्क क्या होगी, सेम होगी। ओके तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, इक्वल कोड्स हैव एन इक्वल आर्क। फिर सेक्टर और सेगमेंट तो समझ में ही आया गया। कोड से बना हुआ रीजन होगा तो उसे हम सेगमेंट बोलेंगे। रेडियस एंड आर्क से बना हुआ रीजन होगा तो उसको हम सेक्टर बोलेंगे। तो चलो आपने अच्छे से यह सब देख लिया है, समझ लिया है। इसको आपको अपने फेयर नोट के अंदर लिखना है तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ले लो। ओके गुड। तो आज हम हमारा लेक्चर यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू।